हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। आवाज आ रही है? बढ़िया आ रही गुरुदेव। ठीक। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर सत्य के साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। ठीक, बहुत अच्छी बात है। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। इसमें क्या चर्चा चली थी कल? मुझे तीन बातें अनुभव में नहीं आती है। मैं नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मैं प्रिय नहीं हूँ, मैं प्रिय नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, मैं अप्रिय हूँ। मैं अप्रिय हूँ, ये मैं तीन अप्रिय हूँ। तीनों बातें के बारे में अच्छी किसी चर्चा के चली अनुभव में आती ही नहीं। क्यों नहीं जी आती हैं? गुरुदेव। क्योंकि मैं हूँ, मैं जानता हूँ, मैं प्रिय हूँ। तो देखो होता क्या है कि जब हम मैं हूँ, मैं जानता हूँ, मैं प्रिय हूँ, इसको ठीक ठीक प्रकाश से नहीं जानते हैं तो क्या होता है? अधिष्ठान का ठीक ठीक ज्ञान न हो तो क्या होगा? रस्सी का ठीक ठीक ज्ञान न हो तो क्या हो जाएगा? सर्प की उड़ान। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। शांति हो जाएगी। यहाँ पर कहने का मतलब मैं हूँ, इतना तो सामान्य ज्ञान अपने को है, परंतु सामान्य ज्ञान जो है ये ज्ञान का विरोधी नहीं होता है। विशेष ज्ञान ही ज्ञान का विरोधी होता है। तो मैं और हूँ के बीच में हम कुछ न कुछ रख ही देते हैं। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बालक जवान बूढ़ा काला गोरा पद प्रतिष्ठा वाला, कुछ न कुछ रख देते हैं ना। जी। तो देखो एक तो होता है सामान्य ज्ञान और एक होता है विशेष ज्ञान। तो विशेष ज्ञान जो होता है ये ज्ञान का विरोधी होता है। सामान्य ज्ञान ज्ञान का विरोधी नहीं होता बल्कि सहायक होता है। तो जब तक विशेष ज्ञान जागृत नहीं हो जाता है, प्रकट नहीं होता है, तब तक कहने का मतलब ये संसारारण्य में भटकने का चक्र कभी भी शांत होता ही नहीं। तो देखो यहाँ पर थोड़ा संक्षेप में विचार कर लेते हैं कि जितने भी प्रतिबंधक है इनमें से जब हम इनकी असलियत को जान लेते हैं तो ये प्रतिबंधक निवृत्त होने लग जाते हैं। देखो यहाँ पर एक प्रकार से जैसे छोटे बच्चे को चॉकलेट दे करके स्कूल भेज दिया जाता है ना, अथवा जैसे गुड़ की अंगुली लगा करके बच्चे को दवा दे दी जाती है ना, इसी प्रकार से यहाँ पर सर्वप्रथम विषयाशक्ति के लिए कहा जाता है मुक्ति निष्ठा विषयान विस्पत्त त्यज्य। अर्थात यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान जान करके त्याग दो। अच्छा विचार करके देखो, यदि कोई विषयों को विष के समान जान करके त्याग दे तो क्या सचमुच में वह कृतार्थ हो सकते हैं? नहीं। नहीं हो सकते ना। जी। नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ये जो बताया गया ना, तो विषयों की आसक्ति से ही ये जीव बंधता है और विषयों की विरक्ति से मुक्त हो जाता है। तो एक प्रकार से साधकों को संकेत किया गया ताकि साधक कम से कम उस ओर प्रवर्तित तो हो जाए।
भाई घर से निकल गए, फिर आगे पता चल जाए कि अभी तो बहुत दूर है, फिर भी लौट कर घर पर थोड़े आएंगे। नहीं। देखो होता क्या है, जैसे अपन कहीं अनजान जगह पर हो और कहीं पहुंचना हो तो किसी से पूछ लेते, भाई हमारे को उस जगह पर जाना है, फलाने गांव जाना, वो यहाँ से कितना दूर है। तो भले ही 10 किलोमीटर हो और वह कह दे अरे ये रहा 2-3 किलोमीटर कुल ही रहा, तो एक प्रकार से जोश आ जाएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। और समझो 2-3 किलोमीटर हो और कह दे रहे भाई अभी तो बहुत दूर है, कम से कम 10-15 किलोमीटर दूर तो होगा ही होगा। तो बताओ, समझो एक तरह से थकावट आ जाएगी। आए, समझ में आ गया? तो यहाँ पर भी संत शास्त्र जो साधकों को संकेत करते हैं, सबसे पहले, क्योंकि जब तक विषयों में आसक्ति होती है तब तक चित्त एकाग्र नहीं होता है, चित्त विक्षिप्त ही रहता है। तो बताओ, चित्त के विक्षेप दोष के निवृत्त होने पर ये चित्त विवेकादि साधनों से संपन्न होने के लिए कुछ न कुछ करना प्रारंभ कर देगा या नहीं करेगा? हाँ, वरना कहने का मतलब ये है कि केवल मात्र इनको ही बंधन का मुख्य कारण समझ ले तो धर्म उपासना योग जो है ये ब्रह्म विद्या के परंपरागत साधन है। कौन से साधन है? हाँ, परंपरागत साधन है, अर्थात ये बहुत दूर के साधन है। शायद थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक तरह से समझ में आ रहा होगा। संत शास्त्र जो उपदेश करते हैं उनकी शैली क्या होती है साधकों के, एक तो वो पेड़ तोड़ने की होती है अथवा पेड़ को और मजबूत बना करके फिर तत्व का साक्षात्कार करवाने में उनका तात्पर्य होता है। तो कहने का मतलब यह है, धर्म उपासना योग के द्वारा, देखो धर्म के द्वारा अधर्म निवृत्त हो जाता है, उपासना के द्वारा वासना निवृत्त हो जाती हैं, योग के द्वारा विक्षेप निवृत्त हो जाता है। तो बताओ यहाँ पर विषया शक्ति नष्ट हो गई या नहीं हुई, निवृत्त हुई या नहीं हुई? हो गई गुरुदेव। यदि विषय शक्ति की निवृत्ति से ही जीवन धन्य हो जाता, कृतार्थ हो जाता, तो फिर आगे कहने का मतलब बहिरंग साधनों का, अंतरंग साधनों का, साक्षात साधनों का वर्णन करने की आवश्यकता रहती ही नहीं। तो ये चार जो साधन है, समझो ये चारों ही साधन चार प्रकार के प्रतिबंधकों को निवृत्त कर देगा। किन किन को निवृत्त कर देगा? ये धर्म उपासना योग जो है विषय शक्ति को निवृत्त कर देंगे, ये विवेकादि साधन जो है ये बुद्धि की मंदता को दूर कर देंगे, श्रवण मनन निधिध्यासन जो है वो तर्क को निवृत्त कर देंगे, और तत्वमशादी महावाक्य जने खंडार्थ थी अर्थात ब्रह्माकार वर्ती जो है ये दुराग्रह को सदा सदा के लिए निर्मूल कर देगी, नष्ट कर देगी। ठीक बात है ना? जी गुरुदेव। तो यहाँ पर सबसे पहले कहने का मतलब साधकों को विषय शक्ति के बारे में ही विचार करना चाहिए, क्योंकि यदि विषय शक्ति के ऊपर विजय प्राप्त नहीं हुई, अर्थात धर्म उपासना योग आदि साधनों का आश्रय लेकर के अंतःकरण को ठीक प्रकार से तैयार नहीं किया, अर्थात जब भूमि ठीक ठीक तैयार नहीं होती है तो उसमें कितना भी अच्छे से अच्छा बीज क्यों न डाला जाए वह बीज फलित होगा ही नहीं। इसलिए साधकों को अधिक से अधिक इन विषय शक्ति के पर मंथन करना चाहिए,
विचार करना चाहिए कि विषय शक्ति जो है वास्तव में होती है तो क्यों होती हैं। तो विषय शक्ति से भी जब हम थोड़ा अधिक पावरफुल साधन करेंगे तो बताओ उससे ये निर्मूल होगी या नहीं होगी। तो विषय शक्ति जो होती है, ये कहने का मतलब विषयों के अंतर्गत सुख बुद्धि करने से, विषयों में आनंद, विषयों को आनंद स्वरूप समझने से इनकी ओर प्रतीति होती है, प्रवृत्ति होती है। तो कुल मिलाकर के जब विषय का थोड़ा थोड़ा हम ठीक ठीक स्वरूप समझने लगेंगे तो विषय शक्ति से क्या होगा, छुटकारा प्राप्त होने लगेगा। अच्छा, इसकी असलियत को समझे तो छुटकारा प्राप्त होगा या नहीं होगा। जैसे कितनी भी खतरनाक भूख क्यों नहीं लग रही हो, कितनी भी अच्छी से अच्छी खीर क्यों न सामने रखी हुई हो, और जैसे खाना प्रारंभ करें और कोई आकर के कह दे इसके अंतर्गत अभी थोड़ी देर पहले किसी कुत्ते ने मुंह डाल दिया था, थोड़ी वो पी करके वो भग गया। अब बताओ कितनी भी अच्छी से अच्छी खीर क्यों ना हो, कितनी भी भयंकर भूख क्यों नहीं लग रही हो, बताओ उस खीर को पिएंगे क्या, पिएंगे हैं। हाँ बिल्कुल सत्य बात है, उस खीर को हम नहीं पिएंगे। ऐसे ही कहने का मतलब शब्दादि विषयों को जब हम ठीक प्रकार से समझेंगे, इनकी असलियत के बारे में विचार करेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, इनमें आसक्ति नहीं होगी गुरुदेव। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। अच्छा देखो होता क्या है, जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो 5वीं कक्षा या 8वीं कक्षा तक तो सब किताब पढ़ना सीख लेते हैं या नहीं सीख लेते हैं। सीख लेते हैं तो कहने का मतलब फिर इनको भी तो नौकरी मिल जानी चाहिए ना। और यदि कोई कह दे कि नहीं नहीं इतने पढ़े हुए को नहीं मिलती है, तो फिर इनको एक साथ ही आगे की कक्षा पढ़ानी चाहिए। फिर इनको पहली चौथी पांचवी आठवीं 10वीं इसका औचित्य क्या है, इनको डायरेक्ट ही वही पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर होता क्या है, जो व्यक्ति इन निम्न कक्षाओं को उत्तीर्ण कर लेता है तो शायद वह ऊंची कक्षाओं में बैठने का अधिकारी हो सकता है। यदि विचार करके देखो, इन कक्षाओं को उत्तीर्ण ही नहीं किया हो तो एकदम समझो किसी को 10वीं कक्षा में बिठा दिया जाए, कभी पहली कक्षा में बैठा ही नहीं, और उसको 10वीं में बिठा दिया जाए तो बताओ वह पास हो सकेगा क्या। नहीं हो सकेगा ना। तो यहाँ पर क्रम क्रम से चलना होता है। पहले प्राथमिक कक्षाओं को उत्तीर्ण करना होता है, फिर उच्च प्राथमिक कक्षाओं को उत्तीर्ण करना होता है, फिर सेकेंडरी आदि को उत्तीर्ण करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले कहने का मतलब अपने को विषय शक्ति के बारे में ही विचार करना होता है। यदि विषय शक्ति के ऊपर कोई विजय प्राप्त कर लेते हैं तो शायद ये साधक आगे की कक्षाओं को भी उत्तीर्ण कर लेंगे, परंतु विषय शक्ति पर विजय प्राप्त न करके बाकी के साधनों की ओर लग जाए तो कहने का मतलब इनका पक्का विश्वास नहीं है कि ये सचमुच में वहां उत्तीर्ण हो ही जाएंगे। बिल्कुल सही बात है ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये विषय शक्ति जो है अपने चित्त को इतना चंचल कर देती हैं कि ब्रह्म विचार की तो फुर्सत ही नहीं मिलती है।
देखो ये चित्त जब तक भागा दौड़ी से शांत नहीं हो जाता है, यमराज कठोपनिषद के अंतर्गत यही उपदेश करते हैं नचिकेता को, नावीरितो दुष्कृता न नाशांतो ना समाहित ना शांत मानसो अपि प्रज्ञानेन मापनुयात। अर्थात जो पाप कर्मों से विरक्त नहीं हुआ है, जो इंद्रियों की चंचलता से शांत है, जिसका मन शांत नहीं है, जो समाहित नहीं है, वह कभी भी चाहे उनकी बुद्धि कितनी भी तेज क्यों न हो, प्रज्ञा के बल पर आत्म तत्व को प्राप्त कर सकता ही नहीं। पक्की बात है ना? हाँ, ये तो श्रुति माता का कथन है भाई, इसलिए पहले कहने का मतलब इनकी तैयारी करनी होती है। यदि पाप कर्मों से विरक्त नहीं हुई है तो सबसे पहले इन पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त करना होता है। यदि इंद्रियों की चंचलता से हम अशांत हो जाते हैं तो कहने का मतलब ब्रह्म विचार नहीं कर पाएंगे। शब्द स्पर्श रूप रसगंध कोई भी विषय सामने नजर आया और ये इंद्रियां चंचल हो जाएगी तो कुल मिला करके क्या होगा? ब्रह्म विचार कर पाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल सत्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिसका मन शांत नहीं है, जो समाहित नहीं है, वह प्रज्ञा के बल पर आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए भाई सबसे पहले अपने को अच्छी तरह से इधर से ही चलना प्रारंभ करना है, अर्थात धर्म उपासना योग, इन तीनों में से किसी भी साधन का आश्रय लेकर के इस विषय शक्ति के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना चाहिए। अच्छा, जब विषय शक्ति के ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगी तो फिर ये बुद्धि की जो मंदता है, बुद्धि मंद क्यों है कि बार बार ये बुद्धि उन्हीं का चिंतन करती, उस ओर ही जाती। तो जब विषय शक्ति पर विजय प्राप्त हो जाएगी तो बहुत सारी गड़बड़ियां तो निकल जाएगी ना भाई। जिस कारण से बुद्धि चंचल होकर के बुद्धि इधर उधर जाया करती थी, तो कम से कम 70%, 60%, चाहे 50% गड़बड़ घोटाला तो निकला ना बुद्धि का। निकला तो कहने का मतलब जब बुद्धि में से कचरा निकला, जैसे वो जब बीमारी शांत होने लगती है ना तो फिर धीरे धीरे भूख उदय होने लग जाती हैं। तो फिर ऐसी बुद्धि के अंतर्गत, ऐसी बुद्धि जब संतों का सानिध्य करेगी, क्योंकि इस बात को तो अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए, संतों के संग के लिए जिस जिस प्रकार की योग्यताएं हमारे में होनी चाहिए वैसी वैसी योग्यता होगी तो हम संतों का सानिध्य करके कुछ न कुछ प्राप्त कर सकेंगे। और यदि अपनी बुद्धि इस प्रकार से अभी तक बनी नहीं है तो वह बुद्धि फिर संतों का संग करके भी विशेष रूप से फायदा उठा नहीं पाएगी। तो देखो यहाँ ये बात ठीक तरह से सिद्ध हो रही है ना। धर्मोपासना योग के द्वारा विषय शक्ति के पर विजय प्राप्त करो और फिर विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुमुक्षता के द्वारा बुद्धि की मंदता पर विजय प्राप्त करो और फिर श्रवण मनन निध्यासन करके वेदांत विचार करके इस कुतर्क से मुक्त हो जाओ। क्योंकि कुतर्क क्या है? यदि आत्मा सचमुच में ब्रह्म है, यदि आत्मा सचमुच में ब्रह्म है तो फिर आत्मा को दुख क्यों होता है? इसको क्या कहते हैं? इसको कुतर्क कहते हैं। तो इस प्रकार की अनेक जो शंकाएं होती हैं ये वेदांत के श्रवण मनन निधिध्यासन करने से निवृत्त होने लग जाती हैं। और जब तत्व का साक्षात्कार अर्थात ब्रह्माकार वर्ती उदय होती हैं तो ब्रह्माकार वर्ती उस दुराग्रह को सदा सदा के लिए निवृत्त कर देती हैं। क्योंकि ये दुराग्रह अविद्या का ही रूप है, अज्ञान के सबसे नजदीक ये दुराग्रह ही है। और अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो जीवन सार्थक हो गया।
बताओ, इनकी निवृत्ति के पश्चात किसी भी प्रकार का कर्तव्य शेष रहता है क्या? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। कहने का मतलब जैसे सूर्य उदय होने के पश्चात किसी भी प्रकार की लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे ही जिनको आत्म तत्व का यथार्थ बोध हो जाता है, जिन्होंने अपने स्वरूप को जानने व जाना है, उनके लिए फिर किसी भी प्रकार का कर्तव्य शेष रहता ही नहीं। वो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं, उनका जीवन सचमुच में धन्य हो जाता है। तो देखो, ध्यान अच्छी तरह से रखना, अपने जीवन का लक्ष्य बनाना है अज्ञान के बंधन से छुटकारा। क्या करना है? हालांकि परमात्मा प्राप्ति भी अपने जीवन का लक्ष्य बना सकते हैं, परंतु अपनी बुद्धि विवेकवती न होने से, सूक्ष्म अंतर्मुख न होने से, रितंबरा बुद्धि न होने से हम पता नहीं किसी पहाड़ को देख करके, किसी कल्पना को देख करके हम उसे परमात्मा समझ सकते हैं। इसलिए परमात्मा प्राप्ति अपने जीवन का लक्ष्य बनाए, इससे श्रेष्ठ होता है अविद्या की निवृत्ति। मुझे ज्ञान के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना है, क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति जिस समय होती है, समझो उसी समय हमें प्रत्यगात्मा का ठीक ठीक अनुभव हो जाता है। अब यहाँ पर अनेक प्रकार के शंका समाधान हो सकते हैं कि ब्रह्म आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है तब अज्ञान की निवृत्ति होती है, अथवा अज्ञान की निवृत्ति होती है तब आत्म साक्षात्कार होता है। तो ये जब विचार सागर के चतुर्थ तरंग व उससे आगे की तरंगों का अध्ययन किया जाएगा, तब उनमें इन रहस्य का खुलासा होता रहेगा। सर्वप्रथम अपने को केवल मात्र इतना जरूर निश्चय कर लेना है, मेरे जीवन का जो लक्ष्य है विद्या के बंधन से मूल सहित छुटकारा प्राप्त करना, अर्थात जब तक ज्ञान की सम्यक प्रकाश से निवृत्ति नहीं हो जाती है तब तक मैं रास्ते में अटकूंगा नहीं। तो क्या नहीं करूंगा? कहीं पर रास्ते में अटकूंगा नहीं। तो ये थोड़ी विशेष बात है। तो अपने को ये लक्ष्य बना लेना है और फिर अपनी योग्यता के अनुसार, किसके अनुसार? जैसे पहले एक युक्ति बता रखी थी ना, अपने को हरिद्वार जाना है तो जो अजमेर है वह अजमेर से ही तो चलेगा, दिल्ली से या जयपुर से थोड़े चलेगा। तो बस इसी प्रकार से लक्ष्य तो बनाना होगा, मुझे हरिद्वार जाना है, परंतु चलना जो प्रारंभ होगा तो वह जिस जगह पर है उसी जगह से चलना प्रारंभ होगा, बाकी दूसरी जगह से चलना प्रारंभ करना संभव ही नहीं है। तो देखो, अपने को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना है, मुझे विद्या के बंधन से मुक्त होना है, और उसके पश्चात देखना है कि मैं किस जगह पर अटका हुआ हूँ। यदि विषय शक्ति, बुद्धि की मंदता, कुतर्क, ये तीनों अपने जीवन में नहीं है, केवल मात्र दुराग्रह ही है, तो उनके लिए तो केवल और केवल मात्र वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन के सिवाय और कोई प्रयोजन ही नहीं है। परंतु दुराग्रह के साथ साथ कुतर्क भी विद्यमान है, फिर इसके लिए उसे और विशेष साधन करना होगा, और इन दोनों के साथ में बुद्धि भी मंद है, तो फिर विशेष रूप से विवेकादि साधनों से संपन्न होना होगा, और साथ में ही विषय शक्ति भी है, तो उसे तो सबसे ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब यदि ये चारों ही किसी के जीवन में विद्यमान है तो उसे सबसे पहले विषय शक्ति से छूटने का प्रयत्न करना चाहिए। हालांकि ये बिल्कुल सत्य बात है कि यदि कोई इस दुराग्रह से छुटकारा प्राप्त कर ले तो उसी समय ये बाकी के सारे उसी समय ध्वंस हो जाते हैं, इसमें दो राय की बात है ही नहीं, 100% सत्य बात है। परंतु बात यह है कि इसके लिए विशेष रूप से पावर चाहिए। क्या चाहिए? पावर चाहिए। हाँ, यदि विशेष रूप से पावर हो तो अज्ञान की निवृत्ति होने
होते ही अरे जब अंतःकरण भी नहीं रहता, मन बुद्धि भी नहीं रहती, शरीर संसार भी नहीं रहता, उस समय अरे ये प्रतिबंधक किस प्रकार से कैसे किसको हो सकते हैं क्या? तो मूल मंत्र तो यही है कि अज्ञान की निवृत्ति हो, परंतु अज्ञान की निवृत्ति में हम एकाएक समर्थ न हो तो दुराग्रह की निवृत्ति के लिए पुरुषार्थ करो। उससे भी यदि हम नहीं छूट पा रहे हैं तो कुतर्क से छूटने का अभ्यास करो। उससे भी नहीं छूट पा रहे हैं तो बुद्धि की मंदता से, और उससे भी नहीं छूट पा रहे हैं तो विषया शक्ति से, और इसे भी नहीं छूट पा रहे हैं तो अपने को फिर धर्म उपासना आदि का आश्रय लेना है। इसे छूटने के लिए अपने को फिर ये तो अच्छी तरह से कितनी बार इनका विश्लेषण कर चुके हैं। निषिद्ध भोगों का त्याग करने के लिए विहित भोगों का आश्रय लो, और धीरे धीरे जब विहित भोगों का आश्रय लेंगे तो निषिद्ध भोग अपने आप छूटने लग जाएंगे, और जब ये छूट गए तो फिर विहित भोगों का त्याग करने में समय लगेगा नहीं। तो यहाँ पर जितना भी बताया जाता है उनमें अपने को आसक्ति विशेष रूप से समझना है, क्योंकि वास्तव में वेदांत जो है न किसी को छुड़ा करके न किसी को पकड़ा करके आत्म तत्व का साक्षात्कार करवाता है। ये छोड़ना पकड़ना सब द्वैत के अंतर्गत होता है, ये कर्म उपासना के अंतर्गत होता है। वास्तव में ये ब्रह्म विचार की कक्षा में तो केवल और केवल मात्र ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशे, जानने मात्र से यद ज्ञात्वा मोक्षे से सुबात, जानने मात्र से सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। तो देखो ये चित्त शुद्धि की कक्षाएं, तत्व जिज्ञासा की जो कक्षाएं होती हैं, ये कहने का मतलब जब ठीक ठीक किसी साधक के हृदय में जागृत हो जाए तो कहने का मतलब वह जो सचमुच में परमात्मा है उसी को ही परमात्मा समझेगा। बाकी जो है अपनी घरवाली को, घरवाले को, धन दौलत को पता नहीं किसी न किसी को परमात्मा समझ सकते हैं। बस यही इतना अंतर होता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है सत्य संप्रदाय की रीति से हमें आत्म साक्षात्कार करना है, और सत्य संप्रदाय की यही रीति है कि सबसे पहले अंतःकरण के मल विक्षेप दोषों से छुटकारा प्राप्त किया जाए, और फिर चतुष्ट साधन संपन्न होकर के परीक्षे लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मणो निर्वेद मायान नास्ता करता करते न तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवा भी गच्छेत स्मित पाणी श्रोत्रे ब्रह्मनिष्ठम। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? तो भाई यहाँ पर बात इतनी सी होती है, जैसे कोई भिलवाड़ा से हरिद्वार जा रहा है तो जो भिलवाड़ा में है उसे भिलवाड़ा से चलना होगा, जो अजमेर में है उसे अजमेर से चलना होगा, जो जयपुर में है वह जयपुर से चलेगा, और जो दिल्ली में है वो दिल्ली से चलेगा। परंतु जो हरिद्वार में ही है बताओ उसे कहीं से भी चलना होगा क्या? तो कुल मिलाकर के ये अपने बारे में तो अपन ही जानते हैं कि ये चार प्रकार के जो प्रतिबंधक बताए जा रहे हैं, इच्छा शक्ति, बुद्धि की मंदता, कुतर्क और दुराग्रह, इनमें सबसे खतरनाक कौन सा है, अथवा अपने में कौन कौन से प्रतिबंधक है, कौन सा प्रतिबंधक हम सहज रूप में छोड़ सकते हैं। तो इनमें ऐसा कोई नियम भी नहीं होता है। सच्ची बात कहे तो ये जो कथन किया जा रहा सारा का सारा अध्यारोप मात्र है। इनमें न कोई पहला होता है न कोई चौथा होता है। ये तो केवल और केवल मात्र साधकों की मनोदशा देख करके इनका संतवात्मा विवेचन कर लेते हैं। वो जानते हैं कि ये कल्पना मात्र है, ये अध्यारोप मात्र है, इसलिए वो किसी को भी पहला कह सकते हैं, किसी को दूसरा कह सकते हैं, किसी को भी तीसरा कह सकते हैं, और किसी को भी चौथा कह सकते हैं। जब कंस को दया आ गई, आकाशवाणी ने जो बताया आठवें पुत्र से ही मेरा काल है, तो फिर मैं इन निर्दोषों को क्यों मारूं, ऐसा सोच करके वापस वो बच्चा अपनी बहन देवकी को दे देते हैं। नारद जी महाराज विचार करते हैं बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। ऐसे तो कहने का मतलब है भगवान के प्राकट्य में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि
ये यदि जीवित रहेंगे तो गड़बड़ घोटाला होगा ना। आठवीं संतान में बहुत ज्यादा समय लगेगा, ऐसा सोच करके, और जितना जितना धर्म का नाश होगा भगवान उतना जल्दी अपने स्वरूप को प्रकट करेंगे, ऐसा सोच करके नारद जी महाराज कंस के पास जाते हैं और कहते रहे क्या बावड़े हो गए हो, इतना भी नहीं समझते हो, ये भगवान जो ये बड़े छलिया है, बड़े खतरनाक है, पता नहीं क्या कैसे क्या करके तुम्हारे को धोखे में रख सकते हैं। अरे भगवान किसी भी रूप में आठवें पुत्र के रूप में जन्म ले सकते हैं, तुमको क्या पता कि ये पहला है या आठवां। कहा भाई मेरी समझ में आया नहीं, अच्छी तरह से समझाओ। तो उन्होंने एक गोल चक्र बनाया और 8 बिंदु लगा दिए, फिर कहा बताओ इनमें पहला कौन सा है, आठवां कौन सा है। कंस को अच्छी तरह से समझ में आ गया, अरे इनमें से सभी पहले हैं, सभी दूसरे तीसरे हैं और सभी आठवें हैं। और तुरंत उनको वापस मंगवाया, अरे भाई पता नहीं कोई गड़बड़ घोटाला कर दे, ये आठवां हो और मैं ऐसे ही रह जाऊं, मेरी मृत्यु हो जाए। बुलाया और उसको मार दिया। तो बताओ सभी पहले और आठवें थे या नहीं थे। आवाज आ रही है। जी गुरुदेव आ रही है आवाज। चलो ठीक बात है। तो अपने को कुल मिला करके आम खाने से काम रखना है। तो अपने को इन समस्त प्रतिबंधकों से मुक्त होना है। अब आप अपने स्वयं का अवलोकन करके देख लीजिए, मैं सबसे पहले मेरे में कितनी पावर है, क्योंकि ऐसी बात नहीं होती है, अनादिकाल से साधक साधना करते हुए आ रहे हैं। तो हो सकता है कोई हजारों जन्मों से साधना करता आ रहा है और कोई 100 जन्म से कर रहा, कोई 2 जन्म से कर रहा और कोई इस समय से ही शुरू हो रहा है। तो जो 1000 जन्म से साधना करता आ रहा है उसके लिए नियम नहीं होगा कि वह विषय शक्ति से पहले छूटे। अरे वह तो कहने का मतलब बहुत आगे बढ़ा हुआ है, तो उसकी बात अलग होती है। तो समस्त साधकों को अपने अपने अनुभव के अनुसार इनके ऊपर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि इन प्रतिबंधकों की निवृत्ति को ही ज्ञान कहते हैं। अथवा प्रतिबंधक की जब निवृत्ति हो जाती है तभी ज्ञान होता है, वरना सचमुच में ज्ञान होता ही नहीं। तो देखो वैसे देखा जाए तो हम सचमुच में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त द्वितीय ब्रह्म ही है। अरे ज्ञान क्या हो, हम तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक तरह से समझो ना, नाटक ही करना, अपने को मनोरंजन ही करना है, क्योंकि जब तक जीवन शेष रहेगा तब तक कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। अरे भाई वो ठीक नहीं करेंगे तो गलत जरूर करेंगे, सही नहीं करने वाले गलत तो करेंगे ना। चलो ठीक, तो फिर उनके ऊपर विचार करते रहना। वास्तव में देखा जाए तो सत्य को जाने बिना किसी के दुखों का अंत होता ही नहीं। अतः सत्य को जानने के लिए सदा सर्वदा अपने को तैयार रखना चाहिए। कहीं कभी किसी भी प्रकार से गड़बड़ घोटाला करना ही नहीं है। कुल मिलाकर के सत्य के साक्षात्कार से ही जीवन धन्य हो सकता है, चरितार्थ हो सकता है, कृतार्थ हो सकता है, समस्त बंधनों से मुक्त हो सकता है। इसके सिवाय कोई भी साधन न भूतो न भविष्यति, न कभी पहले हुआ न कभी आगे होगा। चलो ठीक, इसमें किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो तो कल की सत्संग में, आज के सत्संग में, पहले किसी भी सत्संग में किसी को कोई शंका हो तो वर्तमान में जो विषय चल रहा है उसी के अनुसार अपने को शंका करनी है। बाकी की जो शंका उसके लिए फिर अलग से टाइम देखेंगे। चिंता नहीं गुरुदेव। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, ठीक है ना। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों को कोटि कोटि प्रणाम।
हाँ शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपकी श्री चरणों में प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम नारायण गुरु। गुरुदेव के चरणों में दंडवत कोटि प्रणाम। शिवोहम दत्ता। शिवोहम। ठीक शिवोहम।